बड़ी ईद पर अवाम के लिए बड़ी ईदी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता। पीएम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक एक रोज़ पहले ही नई कीमतों का इत्तला कर दिया गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। कुदरत के निज़ाम ने अमेरिका को सुपर 8 मरहले में पहुंचा दिया। बारिश से मैच मनसूख होने पर आयरलैंड वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। एक बारिश ने 2 टीमों को टूर्नामेंट से निकाल दिया। इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड में आखिरी मैच भी बारिश के नज़र होने का कवी इम्कान। ग्रीन शर्ट्स की नाक़िस तरीन कारकर्दगी। पहले अमेरिका ने सुपर ओवर में हराया, फिर भारत से जीत ना पाए। कनाडा के खिलाफ फतह किसी काम न आई, हीरो 0 बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों और बरामदात के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी। सनतों और बरामदात के शोबे के लिए 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कीमत मुकर्रर। हुकूमती इक़दाम से सनतों पर 200 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ कम होने की तवक्को। पैकेज से सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा का बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे का फैसला। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। कीमतों में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। बजट आने के बाद भी IMF का डू मोर का मुतालबा न रुका। आइंदा माली साल सूद अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान कर्ज पर सूद अदायगी बैंकों के कर्ज नहीं, अपने माली वसाइल से करेगा। हुकूमत अपनी ज़रूरियात के लिए स्टॉक मार्केट और सिकूक के जरिए फाइनेंसिंग हासिल कर सकेगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल सूद पर 9,775 अरब रुपए की रिकॉर्ड अदायगी करना है। पाकिस्तान का बजट IMF से मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी में खर्च होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा। कहा, पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। मजबूत मैंडेट न होने के बायस हुकूमत के लिए मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। विफाकी बजट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सियासी हिमायत हासिल करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हैं। मौलाना से 25 साल पुराना रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला सदर ममलिकत से भी मिले, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 6 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा। 7 से 16 ग्रेड तक 25%। 17 से 22 ग्रेड की तनख्वाह 22% बढ़ेगी। कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। 26 लाख घरों को फ्री सोलर सिस्टम मिलेंगे। 34.9 अरब रुपये गरीबों की मदद के लिए मुख्तस। शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपये की सब्सिडीज बजट का हिस्सा। सिंध के बजट में 1500 से 3000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपये तक लग्जरी टैक्स आयद। गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस 5,000 तक करने की तजवीज़। डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 250 और बैनुल-अक़वामी हवाई टिकट पर 1,000 रुपये टैक्स लगेगा। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी और मुंतकली में टैक्स की शरह में इजाफा।
फ्लैट की बुकिंग के मुआहदे पर 5,000 रुपये ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेस्टोरेंट बिल की अदायगी पर 5% कम टैक्स लिया जाएगा। सिंध के 33 खरब 34 अरब रुपए के बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब रुपए रखे गए। ग्रांट्स की मद में 35 अरब रुपए सिंध भर की जामियात के लिए मुख्तस। सेहत के लिए 334 अरब रुपए की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए का बजट। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रखे जाने की तजवीज़। कराची के लिए पानी, सीवरेज, फ्लाईओवर्स और ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला की अंग्रेज़ी में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का उर्दू में तकरीर का मुतालबा। स्पीकर ने अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए MKM के अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर आला ने सूबे में सेहत की सहूलतों के हवाले से बड़े बड़े दावे किए। उनके दावों में सच्चाई होती तो प्रीटाबाद सान्हे में इतनी बात ना होती। सिंध हुकूमत ने जमहूरी रिवायात पामाल करके बजट पेश किया। हमारी गुजारिशात को सुना नहीं गया। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। लाहौर को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.30% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 23.03% हो गई। 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 की कीमतों में कमी हुई, 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 27.14, जिंदा मुर्गी 11.75% महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान बिजली 8.75% और घरेलू सिलेंडर 6.41% महंगा हुआ। मटन, बीफ, सिगरेट, एनर्जी सेवर महंगे होने वाली अशिया में शामिल। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी 13 बच्चों की मौत पर वज़ीर आला मरीम नवाज का सख्त एक्शन। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज MS और AMS को गिरफ्तार और नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात। कहा, आग लगने के बाद इसे बुझाने के आलात क्यों नहीं लाए गए। हेल्थ सेक्टर को अरबों रुपए दे रहे हैं। गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं। एक्सरे और दवाइयाँ अस्पताल के बाहर से आती हैं। आपके ज़मीर मलामत नहीं करते। खुद को मरने वाले बच्चों के वालिदैन की जगह रखकर सोचे। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज के बाद गिरफ्तार डॉक्टरों को छोड़ दिया गया। मरीम नवाज का बच्चों के वालिदैन से इजहार ताज़ियत, इमदादी चेक भी तकसीम किए। अदलिया के सामने मुदाखलत का मसला दरपेश है, जिसका आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। अदलिया मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि ये जल्द ख़त्म होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीर से खिताब। कहा, हमने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना होता है। हमारे पास अक्सरियत माशरे के कमज़ोर अफराद की है, जिनका अहम मसला अदालतों से बर वक्त फैसला ना होना है। कई मुकदमात ऐसे हैं जो 30 साल से ज़ेर अल्तवा हैं। कई मुकदमात में फैसले होने तक 2 नस्लें गुजर जाती हैं। फैसलों में ताख़ीर की वजह गवाहों का पेशी पर ना आना है। शायर अहमद फरहाद को रिहाई मिल गई। उन्हें जुडिशल कस्टडी के लिए थाना कहोड़ी आज़ाद कश्मीर में रखा गया था। आज सुबह हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने अहमद फरहाद को रिहा करने का हुक्म दिया। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के अपीलों पर आज समाअत की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजौका ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लिया। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। जो ऑर्डर लिख रहा हूँ वो नोटिस से बड़ा कुछ होगा। 21 जून को खावर मानिका और उनके वकील पेश न हुए तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेश किया गया। एक गवाह के बयान पर वकाला सफाई की जिरह मुकम्मल, दीगर 4 आइंदा समात पर तलब। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड, 22 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने मजीद समात 21 जून तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने हद तक इज्जत कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सहाफती तंजीमों की जानिब से अदालत को बताया गया, हुकूमत ने मुशावरत की यकीन दहानी कराई, लेकिन मुशावरत की ना कानून में मौजूद सुकम दूर किए। केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की भी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन के भिजवाए गए नामों की तौसीक कर दी। महकमे मौसमियात ने मानसून की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। बालाई पंजाब, शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेरी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी ज़्यादा बारिशों का इम्कान। शहरी इलाकों में मानसून बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा। कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। मलिर 15 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शालतीफ टाउन और माई कोलाची रेलवे फाटक के करीब 2 लुटेरे पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। लेडी सर्चर्स कैमरा, होटलों और घरों की तलाशी ली गई। गुलबर्ग चुरंगी पर बकरों की मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले 9 सरबाज पकड़े गए। और ईद कुर्बान में 2 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। सबको अपनी अपनी जेब के मुताबिक पसंद के जानवर की तलाश। जानवर खरीदने वाले उनकी खिदमत में मसरूफ। लाहौर के शाहपुर कांचरा मंडी में पर्ची माफिया का राज। मंडी से बाहर निकलने वालों से हज़ारों रुपए की दिहाड़ियां लगाई जाने लगी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा।